अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने ये दिन भी देखा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डॉक्टर साहब मुआयना कर ले, फिर आप चली जाइएगा। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, खुश आमदीद। मरजान कैसी है? खतरे से बाहर है, अब कमरे में शिफ्ट कर दिया है। शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैरत है वैसे, आप अभी भी शुक्र बोल रहे हैं। क्या मतलब इस बात का नजर? आपने कलीलियों से रेत लेना शुरू कर दी, जबकि आप सब कुछ जानते भी हैं। नजर, काम की बातें अलग होती हैं और ये बातें अलग हैं। क्या मतलब? मैं कर रही हूँ, मैं बाबा के ना होते हुए भी काम संभाल रही हूँ, और आप ऐसी बात। नजर, ये बातें हम मीटिंग में कर चुके हैं। तुम्हें रेत की क्या समझ? क्यों पड़ी हो इस काम में? तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो बस। ये क्या बात हुई? मैं सब कुछ करूँगी, मैं रेत भी बेचूंगी। आप कुछ कर सकते हैं? नजर, बस पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनिए जनाब, मैं सयार बेतून का मालिक हूँ। आपने मेरी कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, इसलिए आप इजाजत दें तो मुझे इन कामों का इल्म है। अरे भाई, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, कैसे यकीन कर लो तुम्हारे साथ काम करने के लिए? लेकिन जनाब देखिए। कोई जनाब वनाब नहीं, मैं एक कारोबारी शख्स हूँ और मैं किसी अजनबी के साथ डील नहीं करता, ये बात समझ लो। किसकी बात कर रहे हैं? आप ही को इस हालत में लाने वाले लोगों की। चलता हूँ भाई, चलता हूँ। आदत करना मुसीबत हो गया है। आपके आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब अब कैसी है वो? हमने पूरी कोशिश की है, उम्मीद भी बहुत अच्छी है। हम कोशिश कर रहे हैं। नज़र साहिबा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं जा सकती हूँ अंदर? जी। मैं कहती हूँ कि चलो यहाँ से, मेरी बात सुन लो, बात मान लो मेरी। मैं अपनी फैमिली को ताहिर के पास छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ ईशान। इससे तो बेहतर है कि अपनी फैमिली को ताहिर के पास छोड़ के जेल चले जाओ तुम। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूँ और किसी भी अजनबी के साथ डील नहीं करता, समझे तुम? नफीस साहिबा ने शादी की है। जब विलायत मिल जाएगी तब शर्त बदल जाएगी। मरजान ने मुझे बताया कि वेदांत ने किया है ये सब। नजर, बहुत पछताओगी तुम। ये इंसान नफ्सियाती है, तुम्हें बताया। ये इंसान नफ्सियाती है, तुम्हें बताया। नजर, हम शादी कर लेते हैं। विदात, क्या कह रहे हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ वो काम नहीं कर रहे क्योंकि तुम एक औरत हो। मैं अजनबी हूं, इसलिए वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। ये भी मालूम नहीं कि जमील साहब और कितनी देर जेल में रहेंगे। और तुम्हारी बहन की हालत भी तुम्हारे सामने है। अकेली औरत हो, आखिर कब तक संभालोगी ये सब कुछ? लेकिन अगर मैं देख देवरान का दामाद बन गया तो हालात बदल जाएंगे। इजाजत दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। विदात, एक सेकंड यहाँ आओगे जरा? देखो, सोच लो, कलीलियों की बर्बादी इतनी करीब होते हुए उनको जीतने की इजाजत नहीं दे सकते हम। तुम समझ रही हो मेरी बात? इजाजत नहीं देनी चाहिए उन्हें। अच्छा आओ तू जरा।
फिर से सोच लो। आओ आओ। बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। शायद तुम पागल हो गए हो। इससे शादी की बात कहां से आ गई? अब मैं अपनी एक पुरसुकून जिंदगी जीना चाहता हूँ ईशान। मरजान किसी भी वक्त मुंह खोल देगी। अगर मैं उसका बहनोई बन गया तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, और वैसे भी उसको सब पागल ही समझते हैं। और शादी कस्टडी केस में मेरे लिए बेहतर साबित होगी। याद रखना, एक पत्थर से कई परिंदों को निशाना बना दूंगा ईशान। तुम्हारा मतलब है कि नफीस की तरह एक और बांधी। मैंने तुम्हें शुरू से ये बात बताई है कि नजर नफीस की तरह लावारिस नहीं है। तुमने देख लिया है ना कि जमील क्या कर सकता है। वो तो जेल में है, वो मेरा क्या कर लेगा ईशान? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कह रही हूँ कि वो कितना खतरनाक है, ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम फजूल बातें मत करो ईशान। मैं थोड़े से वक्त के लिए नाजुक सूरत हाल हल कर रहा हूँ। थोड़े से वक्त के लिए? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। नजर के साथ सारी जिंदगी थोड़ी गुजारनी है मैंने। ये बताओ, तुम्हें लगता है कि जमील इतनी आसानी से अपनी बेटी को तलाक देने देगा तुम्हें? हाँ, तो फिर देव देगरान के दामाद बूढ़े ही मिलेंगे ईशान।